नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोज रेसिपीज में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो अब तो आपको जल्दी जल्दी वीडियोस ब्लॉग्स सब मिल ही रहे हैं। और आज की वीडियो, आज है फ्राइडे और आप लोगों को मैंने जो सुबह है बोला ही था, पोस्ट डाली थी कि जो भी आपके सवाल हों जल्दी से जाके कमेंट बॉक्स में पूछ लें। अब आपको आगे आगे फ्राइडे को सवाल जवाब की वीडियो मिलती रहेगी। और वैसे भी अगर आपको और कोई वीडियो चाहिए हो किसी भी टॉपिक पर तो प्लीज़ आप मैसेज कर दिया करें, तो आपको जो वीडियोस हैं वो मिल जाया करेगी। तो जी सवाल तो हैं ही आपके, हर बार की तरह काफ़ी हो ही जाते हैं। तो पहला सवाल है एट द यूज़र, फागुन मास में लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करें। तो जी फागुन मास में तो गोपाल जी की सेवा है जैसे आम दिनों में सेवा होती है। श्रद्धा होनी चाहिए, भाव अच्छे होने चाहिए, तो बस सेवा उनकी करें। और जो फागुन के महीने में पूरे महीने जो होली का त्यौहार है वो चलता ही चलता है। ठाकुर जी के हल्का सा रंग लगा दिया करें, उनको उनके पास फूल रख दिया करें, उनके पास इत्र रख दिया करें, उनके इत्र लगा दिया करें। तो बस यही सेवा है उनकी। और जो फागुन के महीने में जो स्पेशल पकवान होते हैं वो उनको थोड़ा सा पकवान बनाकर भोग लगा दिया करें। तो पकवान का मतलब ये नहीं कि रोज़ाना ही आप पकवान बनाओ और फिर वो भोग आपको खाना पड़ेगा। और जब आप खाओगे तो रोज़ाना आपको अगर तला भुना खाएंगे तो सेहत के साथ खिलवाड़ होगा। तो शुद्ध सात्विक भोजन बनाएं, ऐसा भोजन बनाएं कि जो ठाकुर जी को भी जल्दी पच जाए और हमें भी जल्दी पच जाए। तो बस सिंपल है इनकी सेवा। इनकी सेवा में ऐसा कुछ नहीं कि ये होना चाहिए वो होना चाहिए, क्योंकि प्रभु अपने आप में पूर्ण है। वो सिर्फ भूखे हैं तो सिर्फ हमारे भावों के भूखे हैं, ना कि जो हम उनको भोग लगाते हैं या जो हम उनके लिए चीज़ लेकर आते हैं या कोई भी चीज़ हम उनके लिए लेके आते हैं, कोई भी सामान लेकर आते हैं, वो इनके भूखे नहीं है। वो अपने आप में एकदम पूर्ण है। तो फिर सवाल है जसमीत सिंह का कि मैम प्लीज़ टेल मी दैट वेयर वी हैव टू कीप दूरवा ऑन फीट और हेड और इन हैंड, प्लीज़ रिप्लाई। तो जी जो दूरवा है वो आप जैसे गणपति जी की है उनके पैरों पर भी चढ़ा सकते हैं। गणपति जी को जो दूरवा की माला है वो भी बनाकर उन्हें पहना सकते हैं। तो दूरवा अर्पित करने से मतलब होता है, तो ज़रूरी नहीं है कि पैरों में रखा जाए, हाथों में रखा जाए या सिर पर रखा जाए। हमारा मेन मकसद होता है कि हमें दूरवा भगवान को अर्पित करनी है। फिर सवाल है प्रशांत पाठक का कि राधे राधे दी। तो राधे राधे जी, क्या चैत्र नवरात्रे में माता की नई मूर्ति लेकर आ सकते हैं। तो जी बिल्कुल, चैत्र नवरात्रे में आप माता रानी की जो नया विग्रह है वो लेकर आ सकते हैं। फिर सवाल है सागर भल्ला का कि आंटी मेरा सवाल ये है कि मैं लड्डू गोपाल जी की सेवा करता हूँ बट मेरे लड्डू गोपाल के एक बार कर्व टाइप में हैं, एक ईयर कर्व टाइप में है और कट लगा हुआ है और दूसरे ईयर में नहीं है, क्या वो खंडित माने जाएंगे, प्लीज़ टेल मी। तो जी वो तो जब आप लेकर आए होंगे वो ऐसे ही होंगे, आप उनकी सेवा ऐसे ही कर रहे हैं, तो वो खंडित नहीं माने जाएंगे। खंडित वो माने जाते हैं कि जैसे वो आपके हाथ से छूट कर गिर गए और उनका जो एक हाथ है वो अलग हो गया, फिर वो ठाकुर जी खंडित माने जाते हैं। फिर सवाल है अंश का कि राधे राधे जी, मैंने पूर्णिमा के व्रत उठाए थे और बीच में हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ा तो वो व्रत छूट गया, तो क्या दोबारा शुरू कैसे करूं। मुझे दोबारा उठाकर ही करने पड़ेंगे और मेरे 5 पूर्णिमा के व्रत पूरे हो गए थे, वापस से शुरू कैसे करूं। तो जी आप किसी भी पूर्णिमा से अपने जो व्रत है वो नए सिरे से शुरू कर सकते हैं। फिर सवाल है प्रशांत का कि जय श्री राधे। तो जय श्री राधे जी, राधा कृष्णा की पुरानी पोशाक का आप क्या करती हैं और उनके आप के मन में क्या भाव है। बचपन में आपकी लाइफ में ये थे कि नहीं, क्या आपकी लाइफ मुश्किलों से भरी हुई थी कि नहीं। मेरे मन में एक अपनी लाइफ को लेके एक क्वेश्चन है, जैसे इनकी सेवा होगी या नहीं। तो जी जब हम इस जीवन में आते हैं ना तो जीवन मुश्किलों से भरा हर किसी का होता है। और बाकी अगर आपके सवाल का जो जवाब है अगर एक ही वीडियो में दे दूंगी तो थोड़ा मुश्किल होगी, क्योंकि बाकी के भी जो सवाल है मुझे लेने हैं। आपकी जो सवाल का मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया, अभी 1-2 दिनों के अंदर अंदर आपको आपकी जो वीडियो है वो मिलेगी स्पेशल आपके नाम से ही। लेकिन फिर भी जो राधा कृष्णा के पुराने कपड़े हैं उनका मैं क्या करती हूँ वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो जी जैसे कई मेरे सब्सक्राइबर हैं
फ़ोन कर देते हैं कि मैम आपके पास अगर आपके ठाकुर जी राधा रानी की पुरानी पोशाक हो तो हमें दे दो, तो वो पोशाक मैं उनको दे देती हूँ। या जो मेरे से पोशाक लेते हैं, जैसे मेरा अपना बुटीक है, पोशाकें बनती हैं ठाकुर जी की, राधा रानी की, बाल गोपाल की। अगर वो बोलते हैं कि आपके ठाकुर जी की बनाई हुई पोशाक या इनकी पहनाई हुई जो भी पोशाक है, आप वो पोशाक मुझे दिया करें, तो वो पोशाक उन्हीं को जाती है। और वो मेरी एक बहुत अच्छी सब्सक्राइबर है, वो मेरे काफ़ी करीब भी हैं। तो मेरे ठाकुर जी की पोशाक, उनकी शर्त यही होती है कि आप अपने ठाकुर जी की पहनाई हुई पोशाक ही मुझे देंगे। तो अब तक सब पूछते थे कि आपके ठाकुर जी की इतनी हैवी हैवी पोशाक है, कहाँ जाती है। तो जी मैं जिसको भी अपने ठाकुर जी की पहनाई हुई पोशाक देती हूँ तो उनको बता कर देती हूँ कि ये पोशाक मेरे ठाकुर जी की पहनी हुई है, अगर आपने लेनी है तो आप ले सकते हो। तो जी मेरे ठाकुर जी की पोशाक वहाँ गुवाहाटी ही जाती है, तो ये पोशाक वही लेती हैं। फिर सवाल है कुशाग्र का कि होली की डेट क्या है। तो जी होली की जो पूजने वाली होली यानी कि होली का दहन 7 तारीख की है, और जो खेलने वाली होली है वो 8 मार्च की है। फिर सवाल है गिली व्लॉग्स का कि जय माता दी आंटी, मैं 10वीं कक्षा में हूँ और जब से आया हूँ 10th क्लास में तब से मुझे पूजा पाठ करने का टाइम नहीं मिलता, तो आप बता सकते हैं कि मैं कैसे पूजा 5 मिनट की प्लीज़ बताएं, जय माता दी। तो जी पूजा करने के लिए तो जो 1 मिनट या 1 सेकंड ही काफ़ी होता है। अपने मन से आप सिर्फ एक बार अपने प्रभु का ध्यान कर लें, उनको याद कर लें। लेकिन जब उनको ध्यान कर रहे हों तो उस वक्त आपके मन में कोई और विचार नहीं होने चाहिए, तो आपकी 1 मिनट की पूजा भी प्रभु तक पहुंच जाएगी और वो आपकी पूजा स्वीकार भी करेंगे। दूसरा, भगवान के आगे हाथ जोड़ने का मतलब ये नहीं हुआ कि हाथ जोड़ दिया तो चलो हमारी पूजा हो गई, ऐसा नहीं है। विकार हर इंसान में होते हैं, हर मनुष्य में होते हैं, क्योंकि जब हम इस मनुष्य जीवन में आते हैं तो हम इन विकारों को साथ लेकर आते हैं, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, इन सब को हम अपने साथ लेकर आते हैं। या यूँ कहें कि जब हम इस धरती पर आ ही जाते हैं तो ये चीज़ें ऑटोमेटिकली हमारे अंदर आनी शुरू हो जाती है एक दूसरे को देखकर। तो बस 1 मिनट की पूजा करें या 2 मिनट की पूजा करें, हर इंसान को पता होता है कि उसके अंदर क्या विकार है। अपने उस एक विकार को पकड़ें और उसी एक विकार पर हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन फोकस करें कि क्या मैंने आज किसी से ईर्ष्या की। अगर ईर्ष्या की है तो हे ईश्वर, मैं आज से ईर्ष्या नहीं करूँगा या मैं किसी पे क्रोध नहीं करूँगा। और दूसरों का हो सके तो अच्छा ही करें, लेकिन बुरा तो किसी का सोचे भी मत, क्योंकि अगर आप किसी के लिए थोड़ा बुरा सोचेंगे तो आपके पास वो कई गुना लौट कर आएगा। तो अगर आप किसी को लिए अच्छा सोचेंगे तो वो कई गुना लौट कर अच्छा ही आपको मिलेगा। तो ये प्रकृति है, इसका काम सिर्फ देने का ही है। ये प्रकृति हमसे कभी कुछ नहीं लेती है। तो ठीक है, आज से कोशिश क्या करें, आज से ही ये सोचें कि मैं पूजा कर रहा हूँ और मेरे अंदर जो भी विकार है वो मैं प्रभु को अर्पित कर रहा हूँ, प्रभु के प्रति चरणों में समर्पित कर रहा हूँ उन सब चीज़ों को। तो देखेंगे कि तो जो आपकी पूजा है वो बहुत अच्छी हो गई है। फिर सवाल है जसवंत प्रकाश सिंह का कि नमस्कार हेमा जी। तो जी नमस्कार जी। हम जब घर में लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तो बच्चा समझकर उनकी हर सुविधा का ध्यान रखते हैं। कई जगह सुना है कि ट्रैवलिंग में लड्डू गोपाल को साथ लेकर जाया जाता है, पर कल ही एक आंटी एकदम गुस्सा हो गई ये बात सुनकर कि लड्डू गोपाल हैं तो क्या वो भगवान है। अगर ट्रेन में उनको अपने साथ लेकर जाओगे तो बाथरूम जाना पड़ता है, फिर कैसे उनको हाथ लगाएंगे, क्या करेंगे। इसलिए ट्रैवलिंग में लड्डू गोपाल जी को साथ में नहीं ले जाना चाहिए। अब आप ही बताएं सही क्या है। तो जी अगर आपने उनको अपने पुत्र रूप में या बाल रूप में लेकर आए हैं, उनकी देख रेख करने के लेके आए हैं, तो वैसे तो मैंने भी कईयों से सुना है, बोलते हैं कि ठाकुर जी को नहीं लेकर जाना चाहिए, जैसे टोकरी में ले जाकर घूमते हैं तो उन्हें नहीं लेकर जाना चाहिए। लेकिन भगवान, फिर वही बात आ गई कि भगवान है भाव के भूखे। आपके अगर घर से बाहर चले जाएं, आप मान लो बिहारी जी के ही गए हैं, लेकिन आपका मन आपके घर में रखा है, क्योंकि आपके बिहारी जी, आपके बाल गोपाल जी आपके घर में बैठे हैं, भूखे बैठे हैं, उनकी कोई सेवा नहीं हो पा रही है, तो आपका तो सारा ध्यान पूरा आपके बाल गोपाल पर ही है। तो बाल रूप में लेकर आए हैं, उनकी सेवा करते हैं। तो देखिए आप अपने भावों से जो आपको सही लगे, जो आपकी अंतर आत्मा की आवाज़ आए, अपने अंतर की आत्मा कभी भी गलत जवाब नहीं देती है।
शास्त्रों में तो बहुत कुछ लिखा हुआ है। अगर मान लो आपको किसी ने डांटा भी है तो उन्होंने तो ये भी कहा होगा ना कि क्रोध नहीं करना चाहिए, कोई बात प्यार से भी समझाई जा सकती है। शास्त्रों में बहुत कुछ लिखा हुआ है। शास्त्रों में लिखा हुआ है कि किसी की निंदा मत करो, चुगली मत करो, क्रोध मत करो, प्रभु का ध्यान करते रहो। अगर ध्यान भी नहीं करना तो कम से कम किसी के बुरा मत करो, उस तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। हाँ, हम ध्यान उस चीज़ का देते हैं जो हमारे लिए आसानी हो। जैसे किसी को बोल रहा है कि आप ये मत करो जी, क्योंकि वो बोलना आसान है, तो दूसरों को बदलने की कोशिश करते रहते हैं और उस पर हम फोकस ही नहीं करते कि हमें क्या करना है। तो दूसरों को बदलने की बजाय अपने आप को बदलने में पूरा समय लगा दें तो आप देखेंगे कि आपका तो जीवन है सुख में तो हो ही जाता है, क्योंकि दूसरों को बदलने में समय व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। रही बात उन आंटी की जिन्होंने आपको बोला, तो उन्होंने भी आप में व्यर्थ ही गुस्सा किया, क्योंकि वो आपके भाव पढ़ ही नहीं पाई, वो आपके भावों को देख ही नहीं पाई। तो कैसे वो कह सकती हैं कि इनको आपको बाथरूम जाना पड़ता है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है। तो जी घर में रहेंगे, घर में भी तो आप अपना वॉशरूम यूज़ करते हैं, घर में भी तो जाते हैं, तो सेम वही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं कुल मिलाकर यही कहूँगी, आपके अंतर मन से जो आवाज़ आए आप उसी को फॉलो करें, क्योंकि हमारे अंतर मन की आवाज़, अंतरात्मा की आवाज़ कभी झूठ नहीं बोलती है। वो हमेशा हमें हर पग पग पर बोलती है कि आप कहाँ सही हो, कहाँ गलत हो। बाकी हम अहंकारवश हम उसका पालन नहीं करते हैं, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन हमारी अंतरात्मा में जो बैठा भगवान, वही हमें पग पग पर बताता है क्या सही है, क्या गलत है। तो जी आप अपने भावों के जरिए जो आपको अच्छा लगे वो करें। कल को मैं आप कह दूं कि ठीक है जी आपको नहीं लेके जाना अपने ठाकुर जी को, लेकिन आपका मन दुखी होगा, वो मैं नहीं चाहती। तो अपने भावों से जो आपको अच्छा लगे, लेकिन मन से वो अच्छा लगना चाहिए कि ऐसा ना हो कि उसमें किसी का बुरा हो रहा हो। तो आप अपने भाव अपने ठाकुर जी को समर्पित करें, बाकी तो ठाकुर जी की जो इच्छा होती है वो आपसे वही करवाते हैं। फिर सवाल है गुरप्रीत सैनिका कि परशुराम व्रत के बारे में भी जानकारी दे। तो जी बिल्कुल, अभी मुझे परशुराम जी के व्रत के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो जैसे ही मैं अपने बड़ों से पूछूंगी या इनका पूरा पढ़ूंगी फिर मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। फिर सवाल है श्वेता शर्मा का कि दीदी तुलसी व्रत कब और कैसे करें, पूरी विधि बता दीजिए। तो जी तुलसी जी का व्रत जब आप एकादशी करते हैं ना तो तुलसी जी का व्रत ही हो जाता है। तो एकादशी का व्रत करना शुरू करें तो उसमें तुलसी जी का व्रत भी आ जाता है। और ऐसा कुछ नहीं कि तुलसी जी का व्रत अलग से कुछ होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर सवाल है श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, राधे राधे, आप कैसे? तो जी आप सब लोगों की दुआएं हैं मेरे साथ, ठाकुर जी का आशीर्वाद है, मैं बहुत अच्छी हूँ और आगे भी दुआ करें कि मैं अच्छी ही रहूं। फिर सवाल है क्राफ्ट रिया का, फ्राइडे को व्रत में क्या रोटी खा सकते हैं? मैं लक्ष्मी जी को खीर का भोग लगाती। तो जी बिल्कुल, जब आप वैभव लक्ष्मी के व्रत करते हैं उसमें आप खीर का भोग तो लगाना जरूरी होता है, और आप जो अन्न का सेवन कर सकते हैं, यानी कि रोटी आप खा सकते हैं। फिर सवाल है श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास का ही कि राधा कान्हा जी के साथ हम होली स्पेशल कैसे खेलें, आपको भी आप बताना। तो जी होली स्पेशल क्या होता है? स्पेशल मुझे तो आजकल यही नहीं पता लगता कि खास क्या होता है, आम क्या होता है, क्योंकि पहले मैं बहुत अच्छे से हर चीज़ सेलिब्रेट करती थी। तो अब मुझे पता नहीं क्या हो गया कि मुझे लगता नहीं कुछ खास होता है, क्योंकि हर दिन खास ही होता है ठाकुर जी के लिए। लेकिन हाँ, जब त्यौहार आ जाते हैं तो उनमें हमारी एक ऊर्जा नहीं होती है, हमारे जो भाव हैं वो थोड़े हटके होते हैं कि हम ठाकुर जी के लिए ये लेके आए हैं, वो लेके आए हैं। तो जी जैसे आपके भाव होंगे वैसे ही ठाकुर जी भी नज़र आएंगे, या जो भी आप श्रृंगार करेंगे, मैं हमेशा कहती हूँ वैसे ही नज़र आते हैं। बाकी जो इनका होली स्पेशल है, होली में क्या स्पेशल होता है? फूलों से होली खेले, रंगों से होली खेले। जैसे मार्बल की अगर विग्रह है आपके तो उन पे फूलों से ही होली खेलें, क्योंकि अगर रंगों से खेलेंगे तो कहीं रंग ठाकुर जी पर लग ना जाए। तो बस पूरा दिन उनके साथ जो होली होगी, कभी फूलों से खेल ली, फिर आप उनके साथ होली के जो रंग होते हैं उनके पास रख दें, थोड़ी सी सजावट कर लें। सबसे अहम जरूरी तो ये है कि आप भजन करें, कीर्तन करें और ठाकुर जी के साथ मस्ती में खूब नाचें। तो अगर ठाकुर जी के सामने नाचेंगे ना तो दुनिया के सामने हमें नाचना नहीं पड़ेगा, किसी के भी सामने हमें यानी ये है कि हमें कोई नचा नहीं सकता फिर दुनिया का कोई भी शख्स। तो बस ठाकुर जी के सामने नाचे, भजन करें, कीर्तन करें। बाकी तो जो
आपके मन का उल्लास होगा वो आपका अलग होगा, मेरा अलग होगा। तो आप अपने भावों के जरिए मस्त होकर ठाकुर जी की जो होली है वो मनाएं। फिर सवाल है श्री कुंज बिहारी हरिदास जी का है कि आप होली की शॉपिंग की वीडियो भी डालना मैया। तो जी बिल्कुल, ठाकुर जी की जो वीडियो है, जो शॉपिंग करूँगी मैं, ऐसे अभी तो मैंने कोई शॉपिंग की नहीं है। शॉपिंग में क्या करती हूँ कि जो पोशाकें हैं वो तो मेरे अपने बुटीक से ही आती हैं, जो भी पोशाक आती है। बाकी रही बात जो इनके लिए थोड़े बहुत खिलौने आ जाते हैं वो आ जाते हैं, हाँ उसकी जो शॉपिंग करूँगी या जो भी इनके लिए लेकर आऊँगी वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। फिर सवाल है यूज़र का कि आप भगवान को कौन सा इत्र देते हो। तो जी मैं ठाकुर जी के जो इत्र लगाती हूँ, मुझे यही समझ लगा, लेकिन आपने कुछ उत्तरा लिखा हुआ तो हो सकता है आप इत्र के लिए ही पूछ रहे हो। तो जी उनके लिए मैंने तुलसी का इत्र, गुलाब का भी लगा देती हूँ, जो भी होता है मैं उनके वो इत्र लगा देती हूँ। फिर सवाल है कनक पंजवानी का कि आप चाय पीते हो। तो जी बिल्कुल, बीच में जब मेरी तबीयत खराब हुई थी मैंने चाय पीना छोड़ दिया था, लेकिन अब फिर से मैं चाय पीती हूँ। लेकिन अंदर से मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं चाय पीनी छोड़ दूँ। मेरी कोशिश रहेगी कि जब से चतुर्मास शुरू होंगे तो कोई ना कोई एक संकल्प ले लूँगी शायद। बाकी तो हरी इच्छा होती है जो होती है, अगर हरी की इच्छा हुई तो जो चाय है मैं छोड़ दूँगी। फिर सवाल है अवधेश सिंह का, राधे राधे दी। तो राधे राधे जी, वीडियो ऐसी बनाई जिस पर बताएं कि ठाकुर जी को गाजर का हलवा, गाजर क्यों नहीं भोग लगाते। तो जी देखिए, मुझे नहीं पता ठाकुर जी को गाजर का हलवा या गाजर का भोग क्यों नहीं लगाते। मैं अपने ठाकुर जी को गाजर का हलवे का भोग लगाती हूँ, गाजर की सब्जी बनाती हूँ तो उसका भी भोग मैं लगाती हूँ। मैंने अभी जैसे थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जो मेरे ठाकुर हैं यानी कि हमारे जो प्रभु हैं वो पूर्ण है, उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। वो भूखे जरूर हैं, वो हमारे भाव के भूखे हैं। अगर आप अपने भाव से उन्हें कुछ भी खिला देंगे तो वो ग्रहण कर लेंगे। फिर सवाल है प्रतिमा सोनी का, सवाल तो नहीं है, उन्होंने मुझे बोला है कि आप इनका श्रृंगार करते हुए वीडियो बनाए। तो जी बिल्कुल, अब मैं बैक टू पवेलियन यानी कि दोबारा से एक्टिव हो गई हूँ, तो मैं जल्दी ही इनके श्रृंगार की वीडियो बनाऊंगी। और एक्टिव भी मैं कैसे हुई हूँ, क्योंकि मैं जो योगा करती हूँ और जो मैं ध्यान करती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ और जो मैं रेकी करती हूँ, उसको करने से मेरे अंदर वाकई काफ़ी एनर्जी आई है और मैं हमेशा एक्टिव ही रहती। फिर सवाल है यूज़र का ही, आज तो आपने ही सारे सवाल पूछे हैं कि राधे राधे, मैं अमन वर्मा, मैं आपसे यह पूछना चाहता हूँ कि रोज़ की पूजा में देवी दुर्गा माँ काली की धुनी किस चीज़ और कैसे दिखाएं। पता नहीं आप क्या पूछ रहे हैं, जो मुझे समझ लगा धुनी ही पूछ रहे होंगे, किस चीज़ की लगाएं। अगर आप रोज़ धुनी देते हैं तो आप जैसे एक जो गोबर का कंडा जिसे बोलते हैं, कुछ गोसा बोलते हैं, कोई अपनी लैंग्वेज में जब बोलते हैं, कुछ उपले भी बोलते हैं, उसमें आप 2 लौंग डालें, कपूर रखें और उसकी धुनी आप पूरे घर में भी दे सकते हैं। फिर सवाल है विनीता श्रीवास्तव का कि नेक्स्ट डे मैम कलश के पानी का क्या करें। तो जी आपने वैभव लक्ष्मी के व्रत के बारे में पूछा है। तो जो कलश होता है उस कलश में जो पानी होता है, अगले दिन आप उस पानी को पौधों में डाल दें। फिर सवाल है मोना खोसला का कि राधे राधे, राधे राधे जी, शिवरात्रि का व्रत कैसे रखते हैं बताना मैम। कहते हैं कि व्रत में भांग लेनी होती है और तभी व्रत पूरा होता है, वो भांग का प्रसाद जब लेना होता है मैम बताना। तो जी ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि भांग का जो प्रसाद है लिया जाए तभी व्रत पूर्ण माना जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, अगर घर में भांग बनाई है या कहीं से लेकर आए तो 1 चम्मच प्रसाद, यानी कि प्रसाद ऐसे नहीं कि गिलास भर के पी लो। भांग का नशा बहुत गंदा होता है और कभी नहीं करना चाहिए। सभी नशे में सबसे गंदा नशा भांग का। जैसा सुना, अगर हंसता है तो इंसान हंसता रहेगा, रोता है तो रोता रहेगा, और मतलब कि जो उसके दिमाग में चीज़ चलती रहेगी वो उसी पर अड़िग रहेगा। इसलिए भांग का नशा कभी मत करना। भांग का क्या, कोई भी नशा मत करना कभी भी। हाँ, नशा करना है तो ठाकुर जी के नाम का नशा करो कि जो कभी उतरे ही ना। तो जी भांग जरूरी नहीं है कि भांग पियोगे तभी आपका व्रत सफल होगा। फिर सवाल है कंवर कृष्णा का कि कभी कभी आप फेस्टिवल्स वाले दिन लाइव आया करिए। तो जी अभी मुझे थोड़ा पता नहीं है कैसे लाइव आते हैं, लेकिन अब मैं कोशिश करूंगी कि कभी कभार जैसे आपको संध्या आरती दिखा दी या लाइव आया करूंगी। फिर सवाल है सपना का कि आप अपने बुटीक में बनी राधा कृष्णा जी की ड्रेस का ब्लॉग बनाए। तो जी बिल्कुल, मेरे बुटीक पर बनी राधा कृष्णा जी की पोशाक आपको देखने को जरूर मिलेगी। फिर सवाल है विपिन बिहारी शर्मा का कि
वंस अगेन वेरी गुड टू सी यू बैक द ऑन द पेवेलियन। तो जी बिल्कुल सवाल नहीं है आपका, आप बड़े खुश हुए जब मैंने दोबारा से अपने चैनल पर काम करना शुरू किया। फिर सवाल है विराज अरोरा का कि दी जिस घर में डॉग हो तो कान्हा जी की सेवा करते हैं क्योंकि आपके घर में डॉग है, प्लीज़ दी रिप्लाई जरूर दें, मैं दुविधा में हूँ, प्लीज़ मार्गदर्शन करें। तो जी आपका सवाल हो सकता है आपने इधर उधर से सुना हो कि जिस घर में डॉग होते हैं उनमें ठाकुर जी की सेवा नहीं करती। तो आपने शायद सुना होगा कि हर जीव में हमारा जो परमात्मा है मौजूद है, हर जीव के अंदर। और इस पर मैंने शायद एक पहले वीडियो भी बनाई थी कि जो मेरी ऑस्कर नहीं बाबू ओछो नहीं नहीं नहीं। तो जी ऑस्कर बैठ जा। तो अभी ये देखिए मैं वीडियो बना रही हूँ, ऑस्कर मेरे पास ही आकर बैठ गया। इनसे प्यारे जो जानवरों से प्यारा कोई भी नहीं हो सकता। इतने मासूम, इनकी आंखों में इतनी मासूमियत होती है। और अपने बच्चों को थोड़ा डांट दो तो कई देर तक मुंह फुला के रखते हैं। या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि 2-2 3-3 दिन बोलते ही नहीं। और एक जो ये होते हैं डॉग होते हैं, अगर आज इनको मार भी पड़ी है तो थोड़ी देर बाद फिर आपके पास आ जाएंगे। थोड़ी देर बाद क्या, ठीक उसी समय आपके पास आकर आपको प्यार से बुलाने लगेंगे। जैसे मैं रूम बंद करके वीडियो बना रही हूँ, लेकिन ये परेशान हो रहा था कि रूम बंद क्यों है, तो ये आया और इसने मेरे पास बैठ गया। तो इनसे प्यारा कोई नहीं होता। हर जीव में परमात्मा मौजूद है। ऐसा नहीं है कि आप ठाकुर जी की सेवा नहीं कर सकते, बेधड़क होकर कर सकते हो। इवन मैंने ऑस्कर को ये भी सिखाया हुआ कि सुबह उठते ही वो सबसे पहले अगर मैं मंदिर में आती तो मेरे पीछे पीछे आता है, तो वो भी प्रणाम करता है, राधे राधे करता है। तो ये भ्रम है कि जिस घर में डॉग है ठाकुर जी वहाँ की सेवा स्वीकार नहीं करते। फिर सवाल है निमी चौधरी का कि मैम आपके विग्रह किस चीज़ में है, प्लीज़ रिप्लाई। आपके विग्रह बहुत सुंदर है। तो जी हाँ जी बिल्कुल, सभी कहते हैं कि मेरे घर में जो ठाकुर जी राधा रानी विराजमान है वो बहुत सुंदर है। तो जी ये मकराना मार्बल के बने हुए हैं। फिर सवाल है करिश्मा सिंह का कि मैम बुक ऑनलाइन मिल सकती है क्या, बुक का नाम कान्हा जी का। तो आपने गोपाल जी का व्रत किस दिन करें, मैंने इस पर वीडियो बनाई है इसलिए आपने पूछा था। तो जो बुक है आपको, इसमें कोई बुक नहीं है कि इसमें आपको ये व्रत करना या वो व्रत करने की, इसकी कोई स्पेशल बुक नहीं है। तो बस इसका तो सिर्फ व्रत ही किया जाता है। तो जी ये थे आप सभी के सवालों के जवाब। जितने भी सवाल थे मैंने सबके सवालों के जवाब दिए हैं। इवन जो 2 दिन पहले सवाल थे या 3 दिन पहले जो भी सवाल आया था उन पे मैंने कमेंट बॉक्स में जवाब ना देकर वीडियो बना दी और आप सभी के सवालों के जवाब आप लोगों को मिल गए होंगे। तो जी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें जिससे कि जो हमारा YouTube का परिवार है 5 लाख का हो जाए, क्योंकि अभी 4,92,000 का है। और जल्दी से हमें जो हमारा परिवार है बड़ा करना है, 5 लाख सब्सक्राइबर का करना है। वीडियोस आगे भी अच्छी मिलती रहेंगी, या जो भी आपको वीडियो चाहिए आप कमेंट बॉक्स में जाकर बताएं, आपको वीडियो जल्दी जल्दी मिला करेगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।